छठे अध्याय में भगवान ने ये भी कहा था कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो कहते हैं जो, माम कहते हैं मुझको, पश्यति कहते हैं देखता है, सर्वत्र कहते हैं एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। नो प्लेस इज हेयर विदाउट गॉड। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। हर जगह है तो यहां भी है, सब में है तो मुझ में भी है, ये विश्वास करो। सब के हैं तो मेरे भी हैं कि नहीं? जो सर्वत्र मुझे देखता है और सर्वम चामयि पश्यति, जो सबको मुझ में देखता है, उस भक्त के लिए भगवान ने कहा, हम कहते हैं हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, तो भगवान की बात पर विश्वास करो ना। प्रभु बोले तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। उन लोगों के लिए ना मैं कभी दूर होता हूं, छिपता नहीं हूं, अदृश्य नहीं होता हूं, हमेशा उसके सामने रहता हूं, क्योंकि वो सब जगह देखेगा ही मुझे और सबको मुझ में देखेगा। ना मैं उससे कभी अदृश्य होता हूं और ना वो भक्त मेरी आंखों से कभी ओझल होता है। ऐसा गीता का ज्ञान सुनकर अपने शरीर का एक एक अंग सफल बनाए। हाथ उसी के सफल हैं जो इन हाथों से सेवा करे, जो इन हाथों से दान दे, जो इन हाथों से शुभ कर्म करे। पैर उसी के सफल हैं, इन पैरों से चलकर हम भगवान के मंदिर में आए, कथा स्थल पे जाएं, अच्छी जगह हमारे चरण जाएं, पैर जाएं, तो हमारे पैर सफल हैं। नहीं तो भगवान कहते हैं आंखें होते हुए भी अगर मेरा दर्शन वो सब जगह नहीं करता तो फिर वो नेत्रहीन है। और यदि वो मुझे सब जगह देखता है, या पश्यति सा पश्यति, वास्तव में वही नेत्रों वाला है, वही आंखों वाला है, दूसरा कोई और है ही नहीं। ये मैं मेरा मेरा करना छोड़ें। जानते सब है ये माया का खेल है। हर जीव ने अपना कल्याण करना है, कोई भी दूसरे का नहीं करेगा। एक माँ को बेटे से बड़ा प्यार होता है, होना भी चाहिए, अटैचमेंट होती है, खून का रिश्ता है। प्रभु ना करें उस पुत्र को कोई रोग हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर्स कहते हैं इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। माँ की जितनी भी अटैचमेंट हो, उसको परमिशन नहीं कि वो बच्चे के साथ 24 घंटे अंदर रहे। उसको अपने कर्म का भोग खुद अकेले ही भोगना पड़ता है। तड़पता रहेगा, मेरी माँ को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ। या माता पिता अंदर हैं तो बाहर बच्चे तड़प रहे हैं पर अंदर नहीं जा सकते। उनके लिए वो पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं भगवान से, पर इस समय जो उनको कष्ट हो रहा है, उनका कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकते। जैसे हर जीव को अपनी बीमारी खुद ही भोगनी पड़ती है। भूख लगे तो भोजन खुद ही करना पड़ता है। पति पत्नी की कितनी भी अटैचमेंट हो, पति को बहुत जोरों की भूख लगी और वो कहे पत्नी को तू भोजन कर ले, मेरा पेट भर जाएगा, होता है ऐसा? जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। कितने ही आपस में प्यार हो,
जैसे भूख मिटाने के लिए खुद को भोजन करना पड़ता है, रोग मिटाने के लिए दवा खुद को खानी पड़ती है, प्यास बुझाने के लिए पानी खुद को पीना पड़ता है, तो अपना उद्धार कोई और कर देगा? तो अपना उद्धार करने के लिए भजन भी खुद को ही करना पड़ता है। आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए। हाँ, दूसरे को आप अपने भजन का कुछ फल दे सकते हैं, उसको फायदा होगा, बट जितना खुद करेंगे उसका अधिक ही लाभ होगा। ये सब रिश्ते नाते टेम्परेरी हैं। ये संसारिक सुख भी टेम्परेरी है, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है यहाँ पर। परमानेंट शाश्वत सुख तो है भगवत चरणों में। आप यहाँ आए हैं, आत्मा को आनंद मिल रहा है। अगर ये आनंद ना मिलता तो आप दूसरे दिन ही ना आते।